पहले नरसंहार होता था, नरसंहार नहीं ना हो रहा है। आपसी दुश्मनी घटनाएं तो होती रहेगी। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है इस राज्य में। जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, जिस तरीके से कल देर शाम जदयू के नेता की दानापुर में अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी है, ये बड़ी घटना घटी है। अपराधी जो है वो निश्चित तौर पर पूरी राजधानी में बेलगाम हो चुके हैं। कभी भी किसी की भी गोली मार करके हत्या हो जाती है और इसको लेकर के अब राजनीति हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ जब बीजेपी विधायक से ये बात पूछी जाती है कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से अपराधी बेलगाम है, तो उन्होंने साफ तौर पर पिछली सरकार को यानी कि राजद सरकार पर दोष लगाया। उन्होंने कहा कि उस तरीके का नरसंहार तो अब नहीं हो रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। ये आपसी दुश्मनी है और आपसी दुश्मनी की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो सूबे में होती रहेगी, इसको नहीं रोक सकते। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है उसकी फेलियर, उसकी विफलता जो है वो सामने देखने को ज़रूर मिल रही है, क्योंकि निश्चित रूप से पूरी की पूरी राजधानी में अपराध का ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर राजद की बात करें तो राजद एक बार फिर से सरकार के फेलियर की बात कर रही है कि सरकार जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर के फेल है। पुलिस प्रशासन जो है, सुरक्षा व्यवस्था जो है सूबे में, वो पूरी तरीके से फेल्योर है। आइए सुनते हैं कि एक तरफ बीजेपी विधायक क्या कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजद विधायक इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। कानून का राज है। पहले जो कर रहे हैं, इस पर मुद्दा उठा रहे हैं, पहले नरसंहार होता था, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, सेनारी हो, 12 नरसंहार हो। नरसंहार नहीं ना हो रहा है। आपसी दुश्मनी घटनाएं तो होती रहेगी। इसको जब तक ये सृष्टि है नहीं रोका जा सकता है। निश्चित पताल में होगी तो पुलिस पकड़ लेगी। वो तो सारे लोग बिहार के नागरिक हैं। हत्या दुखद है, लेकिन जो अपराधी हैं वो पताल से ढूंढ करके पकड़े जाएंगे। किसी की भी हत्या होती है तो काफ़ी दुख होता है और लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है ही नहीं, और शासन प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमला हुआ उसकी भी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और किसी भी जनप्रतिनिधि का साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि कल जो घटना घटी है दीपक मेहता के साथ, जो उपाध्यक्ष है नगर परिषद का, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसी घटना का मैं भर्त्सना करता हूं। और वैसे जो क्रिमिनल है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और दोषी को तुरंत गिरफ्तार सरकार करे, क्योंकि सरकार तो फेलियर है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है इस राज्य में। इसलिए जनप्रतिनिधि जब सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार शासन चलाने में फेलियर है।